स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल सिविल के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स खत्म करते हुए डायनामिक्स शुरू किया था। उसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में हमारा लैमिनार फ्लो फिनिश किया था। लैमिनार फ्लो में हमने सब बातें की थी, अलग अलग पाइप के केस में और पैरेलल प्लेट के केस में, काउटी फ्लो और कुछ एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टर्बुलेंट फ्लो। है ना, ये हम पढ़ रहे हैं स्पेशली फ्लो वाइज, मतलब जो हमने उस समय पढ़ा था वो पूरा लैमिनार फ्लो के लिए था। आज जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड होगा। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के साथ ये चीजें शेयर हो सके। थैंक यू सो मच। सी टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लो हमारा जिगजैग मोशन में हो, जब हमारा फ्लो एक रैंडम हो, एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन वे में और फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो। मतलब क्या होता है, ये इट इज अ जिगजैग मोशन, राइट। ये हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्बुलेंट फ्लो है या ट्रांजिशन है या लैमिनार है, ये हम पता कैसे करते हैं। तो ये पता करते हैं हम विद यूज ऑफ अ डायमेंशनलेस नंबर कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर। याद आ रहा है आपको चीजें? तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस नंबर होता है, वो होता है रो वी डी बाय म्यू, या समझ सकते हैं वी डी बाय न्यू। क्यों? क्योंकि म्यू बाय रो क्या होता है? न्यू होता है। तो इसकी हेल्प से बताते हैं कि हमारा फ्लो लैमिनार या टर्बुलेंट। अगर रेनॉल्ड्स की वैल्यू पाइप फ्लो के लिए 4000 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं क्या है, ये फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो जैसे कि रैंडम फ्लो है, जिगजैग मोशन में होता है, इसका मतलब कि ये डेफिनेटली जो टर्बुलेंट फ्लो है हमारा, मैं लिख रहा हूं कि ये डेफिनेटली स्टडी होगा क्या? नहीं, क्योंकि टर्बुलेंस ही उसमें, राइट। वो एक रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये अनस्टडी होगा, ये 3D भी होगा, ये तो पक्का है ना। तो ये चीजें, क्योंकि टर्बुलेंस है तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ये रोटेशन भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, पर ये तो रहेंगे चीज। एक चीज और आपसे इस तरह पूछा जाता है कि हमारा फ्लो अगर लैमिनार है तो टर्बुलेंट में कब चेंज होगा, या टर्बुलेंट फ्लो कब होता है। तो ये बढ़ाना है हमको, तो ये बढ़ेगा, मतलब रो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, या म्यू कम होगा, तो हम बोलते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, मतलब हमारा फ्लो टर्बुलेंट होगा, मतलब हमारे फ्लूइड फ्लो में टर्बुलेंसी ज्यादा होगी, मतलब हमारा फ्लूइड फ्लो में रैंडम मोशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गया, ये हो गया, एक बात ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। ये वेलोसिटी छोड़ो, अपन डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या होता है कि अगर जब हमारा फ्लो लैमिनार छोड़ के टर्बुलेंस की तरफ जाता है, देखो तीन वो होते हैं, राइट। हमने बताया था कि 2000 से कम तो लैमिनार, फिर 2 से 4000 ट्रांजिशन, और 4000 से ज्यादा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, हाँ है ना। तो जैसे ही लैमिनार खत्म करता है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्बुलेंस में एंटर यहां कर रहा है, यहां लैमिनार छोड़ के टर्बुलेंस में एंटर कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा पाइप फ्लो के लिए क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है 2000। यानी क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर वो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी फिर वो वेलोसिटी हो जाएगी जिस पॉइंट पर हमारा फ्लूइड फ्लो, उस पैरामीटर के जिस पॉइंट पर हमारा फ्लूइड फ्लो लैमिनार छोड़कर टर्बुलेंसी की तरफ एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हुई। अब आप पढ़ते हैं आगे, है ना, मूव कर लीजिए। अब देखिए कि अगर हमारा फ्लूइड टर्बुलेंसी टर्बुलेंट फ्लो है, मतलब टर्बुलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा फ्लूइड जैसे मैंने बताया अनस्टडी है, 3D होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, सब कुछ होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी है हमारे फ्लूइड फ्लो की, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, राइट। दो कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, एक होता है मीन कंपोनेंट और एक होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल कंपोनेंट। तो जो मीन कंपोनेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं यू बार
v बार w बार, ये क्या है अलग अलग डायरेक्शन में, u डैश v डैश w डैश, ये क्या है इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में वेरिएबल कंपोनेंट, क्योंकि वेरिएबल चीजें हैं, कुछ फिक्स नहीं है तो इससे दो कंपोनेंट होंगे, हम फिक्स नहीं बोल सकते। लैमिनार में क्या था, एक वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, हाँ इट कैन चेंज पर कुछ वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हर इंस्टेंट पर वेरिएबल है तो कुछ मीन होगा, मतलब अगर बात करो वेलोसिटी की तो कुछ मीन होगा, पर ये कुछ कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो मीन से कम ज्यादा चल रहा होगा, इसे बोलते हैं वेरिएबल कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं आपकी हर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं अबाउट टर्बुलेंट फ्लो। फर्स्ट पॉइंट ये टर्बुलेंट फ्लो का बता रहा हूं कि जो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा टर्बुलेंसी होगी उतने ज्यादा लॉसेस होंगे फ्लो में, है ना। तो फ्रिक्शन लॉसेस जो होते हैं टर्बुलेंट फ्लो में, फ्रिक्शन लॉसेस is proportional to v की पावर n। हो सकता है कि ये v सिंपल n1 हो तो v के प्रोपोर्शनल हो जाए, पर जनरली जो n होता है वो n वेरी करता है 1.5 to 2, मतलब कि v स्क्वायर v 1.5 की पावर तो भी वेरी करता है। ठीक है, सेकंड थिंग हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं, मैं सिंपल लॉसेस देता हूं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इस पे लगने वाले प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट होता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी के भी प्रोपोर्शन होता है, जैसे यहां बताया कि इसके प्रोपोर्शनल है, ऐसे यहां पर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इट डिपेंड्स, यस इट डिपेंड्स किस पर, ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, और हमारा क्लास बचता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, या एरिया ऑफ कहते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस, तो दिक्कत नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई जो टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो लॉसेस होंगे, भाई हमने लेमिनार में भी सब कुछ निकाल के आखिर में निकाला गया था, डार्सी के थ्रू, हेजर इक्वेशन के थ्रू निकाला गया था लॉसेस। तो यहाँ पर लॉसेस जो हैं वो v की पावर n के प्रोपोर्शन होंगे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, डेंसिटी के प्रोपोर्शन होते हैं, एरिया के प्रोपोर्शन होते हैं, और नेचर पे डिपेंड करते हैं। आपसे इनमें से इसी चीज को आगे पीछे करके, नॉट लगा के, ट्रू फॉल्स करके, मेजर करके पूछे जा सकते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट टर्बुलेंट फ्लो। अब हम देखते हैं कि जो हमने लैमिनार फ्लो में पढ़ा था, मैंने आपको तभी बताया था कि लैमिनार फ्लो में हम जो पढ़ रहे हैं डार्सी इक्वेशन, कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, ये चीजें टर्बुलेंट के लिए भी वैलिड है। तो मैं सेम डेरिवेशन हमने तभी नहीं करा था, ये सेम चीजें वापस करवाऊंगा नहीं, मैं सब लिख देता हूं। तो जो चीजें हमने लैमिनार फ्लो में पढ़ी थी उसमें से कुछ चीजें टर्बुलेंट के लिए भी वैलिड हैं। आइए जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेड लॉस के लिए, डायरेक्ट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हमने पढ़ा था कल कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम निकालते हैं डार्सी से, तो वो आया था हमारा HF इक्वल टू 4 CFLv²/2GD। आपको ये क्वेश्चन अभी तक याद हो जाना चाहिए, 4FLv²/2GD। F इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर, या हम बोल सकते हैं कि HF इक्वल टू FLv²/2GD, और यहां पर F क्या है, यहां पर F है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर। तो CF इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F इज नथिंग बट फ्रिक्शन फैक्टर ना, और ये दोनों हैं क्या, डार्सी इक्वेशन। तो ये चीजें मैंने कल बताई थी जो लैमिनार फ्लो के लिए भी वैलिड थी, और ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी वैलिड है।
और भी हमने पढ़ा था, हमने देखा था कल शीयर वेलोसिटी के बाद कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा था कि 8 टाउ नॉट बाय रो वी स्क्वायर, और जो एफ होता है ये 2 था ना, सॉरी ये 2 था, और ये हो जाएगा 4 इंटू सी एफ, तो 8 टाउ नॉट बाय रो वी स्क्वायर। ये चीजें भी वैलिड हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि सर डार्सी इक्वेशन भी और CF इक्वल टू 2 टाउ नॉट बाय रो वी स्क्वायर, F इक्वल टू 8 टाउ नॉट बाय रो वी स्क्वायर, ये चारों चीजें लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं कि ये डाटा देके ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ये डाटा देके आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ वॉल शियर स्ट्रेस कितना है। ये क्या होता है संदर्भ में हर चीज, टाउ नॉट क्या है, रो क्या है, वी क्या है, CF क्या है, F क्या है, अच्छे से हर चीज। तो आपसे कोई सा भी डाटा देके कुछ भी रैंडम चीज पूछ सकती है अगर न्यूमेरिकल आया तो, वरना सिंपली आपसे टर्बुलेंट फ्लो पूछा जाता है अबाउट दोस 5 पॉइंट्स कि वो 5 पॉइंट क्या कहते हैं, और HF का ये डार्सी इक्वेशन के बारे में पूछ लिया जाए इस तरह से, या फिर इनके बारे में, या ये पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन किसके लिए है, लैमिनार, टर्बुलेंट, बोथ नॉन ऑफ दिस, तो ये दोनों के लिए वैलिड है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अब जो है स्पेशली टर्बुलेंट फ्लो हम वो शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्पेशली टर्बुलेंट फ्लो की बात करने के लिए एक चीज हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा मेन जो टॉपिक है छोटा सा, वो है शियर स्ट्रेसेस इन टर्बुलेंट फ्लो। भाई लैमिनार फ्लो के केस में तो हमें पता था, आपको याद होगा हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि न्यूटन ने बताया था कि टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये था कि द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद है आपको? तो ये आ गया टाउ, पर ये था हमारा लैमिनार फ्लो के लिए या स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए या विस्कस फ्लो के लिए, पर टर्बुलेंसी में तो चीज हुआ नहीं सब। अब क्या होता है टर्बुलेंट में, जैसे ये ग्राउंड है, यहां से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब यहां से कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो आपने भी देखा होगा, हम बोलते हैं कि नदी है, समुद्र है, तो जितने गहराई में जाएंगे पानी इतना शांत होता है। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यही है कि ग्राउंड में सबसे नीचे क्या होता है, हमें पता है कि भाई नो स्लिप कंडीशन, मतलब जितना नीचे जाओगे सबसे ग्राउंड में, वहां पर क्या होगा, फर्स्ट लेयर तो पानी चिपक चुका होगा ग्राउंड से, नो स्लिप कंडीशन, वेलोसिटी जीरो। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है, जानते हैं आप। इसी के लिए कहते हैं ना कि नीचे पानी शांत है, क्योंकि नीचे वेलोसिटी जीरो से कम होगी वेलोसिटी, ऊपर जाके वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो शांत होगा पानी नीचे। अब क्या होता है, ये फ्लो कितना ही टर्बुलेंट है, कितना ही टर्बुलेंसी है, पर नीचे तो नो स्लिप कंडीशन है, नीचे तो वेलोसिटी जीरो है, ये रैंडम वेलोसिटी है, बहुत भयंकर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर है तो जीरो। यहां से कुछ तो वेरी करेगा, मतलब ये जीरो है, यहां पर समथिंग हम थोड़ा धीरे बढ़ते फिर ये पहुंचेगा। तो लैमिनार फ्लो में भी नीचे का कुछ रीजन तो होगा, सॉरी टर्बुलेंट फ्लो में भी नीचे का कुछ रीजन तो होगा जहां पर फ्लो बहुत आराम से हो रहा होगा। जैसे फ्लो यहां पर ठहरा हुआ है जीरो, यहां पर धीरे जाएगा, फिर धीरे धीरे रैंडमनेस बढ़ेगी फिर ऐसा हो जाएगा। तो कुछ रीजन तो होगा ना टर्बुलेंट फ्लो में भी। जैसे अगर पानी आप कितना ही जोर से फेंकोगे, पर सबसे नीचे का रीजन कुछ तो होगा ना जो बहुत शांति से फ्लो होगा। ऊपर कैसे, जैसे समुद्र में होता है, लहरें आ रही है, भयंकर सुनामी लहरें आ रही है, पर जो नीचे जाओगे तो पानी शांति है ना। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है ना, यहाँ पर जीरो से उस रैंडम वेलोसिटी तक पहुंचने में, उस हाई वेलोसिटी तक पहुंचने में जो वेरिएशन होगा तो होगा तो जीरो से ही। तो जीरो से या ग्राउंड से कुछ वो रीजन जहां पर हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, दैट मान लो कि यहां तक हमारा फ्लो के सदा थोड़ा मतलब जैसे भी बढ़ रहा है वेलोसिटी, पर फिर भी लैमिनार फ्लो ही हो रहा है, मतलब नॉर्थ समर जो है वो 2000 के अंदर ही आ रहा है, उसके बाद टर्बुलेंसी बढ़ रही है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज लैमिनार सब लेयर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लैमिनार सब लेयर क्या होता है। तो लैमिनार सब लेयर इज नथिंग बट दैट रीजन इन द टर्बुलेंट फ्लो वेयर द फ्लूइड फ्लो इज नथिंग बट लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो, above which the flow will be turbulent flow। ठीक है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज लैमिनार सब लेयर। अब क्या होता है, ठीक है, हम लैमिनार फ्लो के भी लिखेंगे डेफिनेशन थोड़ा आगे, अभी हम समझते हैं। तो है ना, तो इसके ऊपर क्या है, ये वाला फ्लो जो है ये है टर्बुलेंट फ्लो, और यहां जो फ्लो आएगा वो आएगा लैमिनार। अब देखते हैं ये क्लियर है कुछ, स्ट्रेस
इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर शीर्ष निकालना हो तो ये है, पर यहाँ निकालना हो तो हमें करना पड़ेगा कुछ और काम। इसके लिए आए 3 साइंटिस्ट एक के बाद एक हम बात करते हैं। पहले आए थे बोसलिन, ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे इनकी इक्वेशन पढ़नी डायरेक्ट, आपको इनका डेरिवेशन है भी नहीं और पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो टोटल शियर स्ट्रेस है वो होगा सर कुछ विस्कोस की वजह से, मतलब क्या होता है जो फ्लो है नीचे, मैंने बताया ना कि लैमिनार फ्लो है ना, ऊपर पर टर्बुलेंस बढ़ जाएगी, तो जो लैमिनार है यानी विस्कस फ्लो है तो कुछ होगा विस्कस की वजह से और कुछ होगा टर्बुलेंस की वजह से, इन्होंने इतना बोला, ठीक है ना। अब इसको देने के लिए हमें पता था कि बाय न्यूटन्स लॉ ये वाला कि टाउ v इक्वल टू हमें पता है म्यू इनटू du बाय dy। अब इस टाउ t को इन्होंने दिया कि टाउ t जो होगा, यहां पर ये म्यू क्या था, ये था डायनामिक विस्कोसिटी और ये क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहां पर इस म्यू के बदले हमें लाए दूसरी विस्कोसिटी से बोलते हैं एडी विस्कोसिटी। ये था हमारा लेमिनार में डायनामिक विस्कोसिटी, अब हम पढ़ेंगे टर्बुलेंस में एडी विस्कोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम ईटा से, du by dy। अब u यहां पे कुछ फिक्स वेलोसिटी थी, पर हमारे टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो कंपोनेंट है हमारा वेरी करता है, तो हम मीन मान लेते हैं, तो du by dy। आपसे ये एग्जाम में पूछा सकता है कि बताओ मुझे क्या दिया था, टर्बुलेंस में जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है ईटा du by dy। यहां पे ईटा क्या है, ये है एडी विस्कोसिटी, ठीक है। तो आप जो टोटल शियर स्ट्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा म्यू du by dy प्लस ईटा du बार बाय dy। तो ये दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टर्बुलेंस के केस में शियर स्ट्रेस निकालना हो तो टाउ इक्वल टू टाउ v प्लस टाउ t, और ये होता है म्यू इनटू du by dy प्लस ईटा इनटू du बार बाय dy। अगर मैं आपसे बोल दूं इसी के आगे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इफ ईटा इक्वल टू 0, ईटा इक्वल टू 0 मतलब एडी विस्कोसिटी 0। एडी विस्कोसिटी मतलब क्या कि जब एडीज बनती है ना, विस्कस फ्लो नहीं है ये, सिर्फ ये टर्बुलेंस फ्लो है, तो टर्बुलेंस फ्लो में जब रैंडम फ्लो होगा, जिगजैग मोशन होगा, तो एडीज फॉर्मेशन होगा, उनकी वजह से जो विस्कोसिटी आएगी तो वो एडी विस्कोसिटी होती है। अगर मैं बोल दूं ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा फ्लो कैसा रहा, ये है नहीं, तो हमारा फ्लो हो गया लेमिनार। जब फ्लो लेमिनार हो गया, देयरफॉर हमारा बचा क्या, टोटल टाउ जो बचा वो सिर्फ म्यू इनटू डी बाय डी, ये तो 0 है, ठीक है। तो बात एक है कि हमने टर्बुलेंस आने के कारण टर्बुलेंस वाला शियर स्ट्रेस इसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं इसमें कि जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि डायनामिक विस्कोसिटी होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट डायनामिक डेंसिटी टू द डेंसिटी। सिमिलरली, है ना, आप नोट कर लीजिए, सिमिलरली एक टर्म आती है यहां पर काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी। काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। वहां पर क्या था काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सर इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। यहां पर हमारा एडी विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ एडी विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने कई बात की उसी के बारे में, उन्हें क्या बोला था, फिर ये दिया न्यूटन ने, ये दिया बुर्जिस ने आपको, इस तरह से ऐड करके ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये 0 हुआ तो आपस में बन जाएगा, काइनेमेटिक ये होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई, ये इन्होंने बताया बुर्जिस ने कि हाँ भाई अगर टर्बुलेंस में शियर स्ट्रेस निकालना हो तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में शियर स्ट्रेस निकालने का ये तरीका है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। फिर आए, पर इसमें लिमिटेशन थी, हम पता डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि वो क्या लिमिटेशन थी और क्यों था, ऐसा क्यों किया गया, वो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तब। अभी हम समझेंगे कि हाँ भाई ये इन्होंने दिया, पर इसमें लिमिटेशन थी, तो इसको क्योर करने के लिए, इसको सही करने के लिए ऐसे इंप्रूव वर्जन लेके आए रेनॉल्ड्स। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड, हम टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस ही पढ़ रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो के केस में शियर स्ट्रेस देने वाले पहले कौन थे, बोर्जिस, सेकंड थे हमारे रेनॉल्ड,
तो रेनॉल्ड ने ये बोला कि आपको जब टाउ टी निकालना है ना, टर्बुलेंस में शेयर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया, इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको करना भी नहीं और है भी नहीं। इसका जो शेयर्स निकाला उन्होंने बोला रो यू डैश वी डैश। उन्होंने आपको ये इक्वेशन दिया, रो मतलब वेलोसिटी, यू डैश वी डैश बताया था मैंने आपको, यू डैश वी डैश मतलब एक्स और वाई में आपके वेलोसिटी कंपोनेंट कौन से वाले, वेरिएबल, ठीक है। और अगर आपको एवरेज निकालना है, क्योंकि ये भी वेरी करेगा सब कुछ, तो रो यू डैश वी डैश का, इसी को बोलते हैं हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन। तो रेनॉल्ड्स ने ये बोला कि टाउ बार इक्वल टू रो डैश रो इनटू यू डैश वी डैश का होल बार, मतलब इनका एवरेज निकाल लो आप, तो आपको मिल जाएगा शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो, है ना। लिख देता हूं, तो यू डैश वी डैश क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड, ठीक है। इन्होंने रेनॉल्ड ने बता दिया, पर रेनॉल्ड ने बता दिया वो ठीक है, पर ये यूज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यू डैश और वी डैश निकालना पॉसिबल नहीं है। आपका फ्लो हर मोमेंट टर्बुलेंट में, हर टर्बुलेंसी में तो हर मोमेंट वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो हर मोमेंट चेंज कर रहा है, आप यू डैश वी डैश कैसे निकालोगे, है ना। आप निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये फॉर्मूला ठीक है, पर इसको रख के फिर निकालोगे कैसे, ये पता भी होना चाहिए कि हर सेकंड मतलब हर पल चेंज हो रहा है वो, तो ये वेरिएबल कंपोनेंट निकालना पॉसिबल नहीं था। तो ये लिमिटेशन था हमारा रेनॉल्ड का। फिर आए मार्केट में जिन्होंने सॉल्यूशन दिया ये निकालने के लिए, तो मार्केट में थर्ड आए जिन्होंने दिया हमें टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका, जो कि है प्रांडल। अब नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम में तीनों के बारे में आता है, ज्यादा नहीं आता, मुझे ये जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही सफिशिएंट है ना। प्रांडल थ्योरी, या इसे हम बोलते हैं प्रांडल एक्चुअली मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। इसमें फॉर्मूले के साथ आपको ये पूछा भी जाता है कि बताओ व्हाट इज मिक्सिंग लेंथ। प्रांडल ने क्या बोला था, मिक्सिंग लेंथ क्या है, सुनिए ध्यान से। टर्बुलेंट फ्लो के केस में, है ना, मैं बता रहा हूं कि मिक्सिंग लेंथ क्या होता है। तो मिक्सिंग लेंथ क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो मिक्सिंग लेंथ का मतलब ये दो लेयर के बीच का ऐसा डिस्टेंस है कि जब एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरी लेयर में जाएं और मिक्स होने के बाद मोमेंटम उनका एक्स डायरेक्शन में वही सेम रहे, तो हम बोलते हैं कि दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस था वो उसे बोलते हैं मिक्सिंग लेंथ। समझेगा ध्यान से एक बार वो, ये y ये x, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये है ना अलोंग द फ्लो, ठीक है। मान लो एक लेयर ये है फ्लूइड फ्लो की, एक लेयर ये है फ्लूइड फ्लो की, एक पार्टिकल यहां है, मान लो एक पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लो हो रहे हैं। तो मिक्सिंग लेंथ क्या होता है, मिक्सिंग लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, ऐसे दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कि अगर मेरा पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल दूसरे लेयर में चले जाएं, फ्लो हो रहा है, फ्लो होते दूसरे लेयर में चले जाएं और वहां मिक्स हो जाएं, और इस तरह मिक्स हो जाएं कि दोनों का मोमेंटम, इसका और इसका, दोनों का मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज सेम। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोलता हूं कि मिक्सिंग लेंथ या प्रांडल मिक्सिंग लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दो लेयर के बीच का लेंथ सच दैट पार्टिकल और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स when move from one layer to another, yeah, that respective layer, such that the momentum in x direction remains same. इसे हम बोलते हैं प्रांडल मिक्सिंग लेंथ। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, गेट और एसएससी ये सब में पूछा गया है क्वेश्चन, तो मिक्सिंग लेंथ पता होना चाहिए आपको। मैं लिखवा देता हूं उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से, है ना। ये डायग्राम चाहे बना लीजिए आप, मैं साइड में देता हूं, है ना। तो ये मिक्सिंग लेंथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट। It is the distance between
2 layers in transverse direction, ऐसे में डिस्टेंस नहीं ना, ऐसे में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। It is the distance between 2 layers in transverse direction such that the fluid particles, ये डेफिनेशन एज इट इज आती है आपको एग्जाम में, such that the fluid particles from one layer, एक लेयर से, could mix with another layer, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में मिक्स हो जाना, such that, इस तरह मिक्स हो जाना, मतलब क्योंकि हर लेयर से मिक्स होने पर अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ऐसी लेयर का डिस्टेंस कि जिसमें मिक्स होने पर द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी सेम। आपको लग रहा होगा कि सर मोमेंटम कैसे सेम हो सकता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब डेफिनेटली बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि सर इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, भाई वैसे भी होगी, और ऊपर टर्बुलेंट फ्लो तो पक्का अलग होगी, तो दोनों की वेलोसिटी अलग है, मास तो वही रहेगा फ्लूइड पार्टिकल का, तो कैसे? हाँ, तो मैं मान रहा हूं कि m बोल रहा हूं m इंटू v सेम रहेगा, जब वेलोसिटी अलग अलग है और ये एक ही है तो ये कैसे हो सकता है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इन x डायरेक्शन ओनली। हो सकता है कि वो y में कोई चेंज हो, कंप्रेशन होके फाइनल हो जाए, पर मैं इतना ध्यान रखूंगा कि दो लेयर के बीच का वो डिस्टेंस जिसमें अगर पार्टिकल एक लेयर से दूसरे लेयर में यहां से यहां या यहां से यहां कैसे भी ट्रांसफर होता है, तो इस तरह ट्रांसफर होता है कि दोनों लेयर में जो x डायरेक्शन जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इन x डायरेक्शन रिमेंस सेम, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग लेंथ, और ये होता है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इट इज क्या है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इस तरह से दैट फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर could mix into another layer, या तो यहां से यहां से यहां, with such that the momentum in x direction remains same। आपको एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे इतना ही पूछ जाएगा इस चीज में। अब प्रांडल ने इतना मिक्सिंग लेंथ के बारे में बताया, और फिर उन्होंने क्या बताया आगे? प्रांडल ने कहा कि आपको u डैश v डैश निकालने में दिक्कत आ रही है, तो u डैश v डैश निकालने का तरीका प्रांडल ने दिया। उन्होंने बोला कि u डैश और v डैश दोनों हो जाएंगे l इंटू du by dy के बराबर। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्रांडल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो u डैश v डैश दोनों क्या होंगे? l इंटू du by dy के बराबर। यहाँ पे l क्या है? यहाँ पे l है आपका मिक्सिंग, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, और ये l जो है प्रांडल मिक्सिंग लेंथ, इसके बारे में दिया है l इक्वल टू होता है k इंटू y। ठीक है, और जनरली जो हम मानते हैं k इज 0.4 ये मानते हैं, और ये k है क्या? इसको बोलते हैं हम कैरमन्स कांस्टेंट, कैरमन्स कांस्टेंट। तो ये चीजें आपसे एज इट इज पूछी गई हैं आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट एग्जाम में, कि ये क्या होता है, u डैश v डैश कितना दिया है, l क्या है मिक्सिंग लेंथ है, और l इक्वल टू होता है k इंटू y, वेयर k इज कैरमन्स कांस्टेंट, और जो होता है 0.4। अब रेनॉल्ड्स ने इतना, रेनॉल्ड्स जो बोला था उसमें उन्होंने आगे हेल्प की, उसके लिमिटेशंस को हटाया, फिर वापस करते हैं कि हमारा मेन मुद्दा क्या था? शियर स्ट्रेस निकालना। तो शियर स्ट्रेस निकालने की बात करते हैं। तो टाउ था हमारा रो u डैश v डैश, तो ये हो गया टाउ, सॉरी रो l du by dy, l du by dy, तो टाउ इज इक्वल टू रो l स्क्वायर du by dy का होल स्क्वायर। ये आपसे पूछा जा सकता है अबाउट शियर स्ट्रेस। पर ये कौन सा शियर स्ट्रेस है? आपको याद हो ना, रेनॉल्ड्स ने क्या बोला था कि ये टर्बुलेंसी वाला है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा ऐसे टाउ टी, ये टर्बुलेंसी वाला है, तो टोटल शियर स्ट्रेस क्या होगा? भाई बोजिन ने दिया था कि टोटल क्या होता है हमारा विस्कस प्लस टर्बुलेंट, फिर रेनॉल्ड्स ने इसके बारे में बात की, और प्रांडल ने आके इसके बारे में और हेल्प किया हमारे, तो ये हो जाएगा टोटल टाउ इक्वल टू म्यू du by dy प्लस रो l स्क्वायर du by dy का होल स्क्वायर। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू प्रांडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए,
ये चीजें, ये क्या होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, फिर यूडेश वीडेश क्या है, मिक्सिंग लेंथ क्या होती है, डेफिनेशन, कैल्विन कांस्टेंट क्या है, कितना होता है, ये चीजें आपसे एसएटी एग्जाम में पूछ सकती हैं। इसका वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है, पर अगर आया तो एग्जाम में यही आता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हम आज ही खत्म करेंगे हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब हम देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक डेरिवेशन आता है जिसमें हम सारी चीजें लेके सॉल्व करते हैं, है ना। शेयर वेलोसिटी की टर्म आती है इसमें सॉल्व करने पर, तो हमें फाइनली जो मिलता है वो मिलता है कि u max मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस u स्टार। आपको याद होगा u स्टार क्या होता है, मैंने कल पढ़ाया था, u स्टार नथिंग बट शेयर वेलोसिटी, याद है ना आपको। ये होता क्या है, टाउ एंड बाय, ठीक है, रूट टाउ एंड बाय। तो ये u माइनस u स्टार du अपॉन u स्टार is equal to 2.5 ln y by r। ये इक्वेशन आती है, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट प्रांडल डिफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। आपसे ये बहुत कम चांसेस है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, पर प्रांडल डिफेक्ट इक्वेशन नाम दिया है इसको, तो हो सकता है आपसे इस बारे में पूछ लिया जाए। तो याद रखना आपको इक्वेशन कि प्रांडल डिफेक्ट इक्वेशन क्या होती है, u max minus u अपॉन u स्टार इक्वल टू 2.5 ln y by r। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू u max माइनस 2.5 ln y by r, या मैं इसको u इक्वल टू u max प्लस 2.5 u स्टार ln r by y, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन चांसेस हैं कि पूछी जाए, क्योंकि क्या होता है, आप लोग कोई भी एस्पिरेंट इस तरह तैयारी ना करें कि हाँ जो पहले आते थे पेपर तो वैसी तैयारी करनी है, उतना सफिशिएंट है। आप देख रहे हैं कि 2015 के बाद स्पेशली 2016, 17, 18 पेपर का लेवल हर बार बढ़ता जा रहा है, कुछ नया दे रहा है, कंटेंट वाइज भी और पैटर्न वाइज भी। तो आपको कुछ डिफरेंट पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आप गेट आईएसएल का पढ़ो, पर हाँ कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं जो हमें लगता है कि आ सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड, ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो आपको पता ही है कि उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इट इज वैलिड फॉर बोथ रफ एंड स्मूथ सरफेस, दोनों सरफेस के लिए वैलिडिटी है ना। टर्बुलेंट के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं कि स्मूथ और रफ सरफेस पूछा सकता है आपसे कि किस सरफेस के लिए है, तो ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है। अब इसमें हम दो बातें करना है कि हमको, मैं आपको कर देता हूं, नोट कर लीजिए। अब क्या होता है कि ये इक्वेशन जो है रफ स्मूथ दोनों के लिए है, जनरल पर बनाया हुआ इक्वेशन। अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि फॉर स्मूथ सरफेस पाइप, तो इसके लिए इक्वेशन होती है u by u स्टार 2.5 ln u स्टार y by न्यू प्लस 5.5। ये न्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और अगर मैं बात करूं कि फॉर रफ सरफेस पाइप, तो u by u स्टार is equal to 2.5 ln y by k प्लस 8.5। ये k क्या है, ये है हमारा रफनेस फैक्टर। तो ये चीजें आपसे शायद एग्जाम में पूछी जाए, अभी तक जनरली पूछी नहीं गई है, पर अगर पूछी जाए तो पता होना चाहिए कि रफ के लिए क्या, स्मूथ के लिए क्या, जनरल इक्वेशन क्या, दिस इज ऑल अबाउट
वेलोसिटी इक्वेशंस या प्रांटल वेलोसिटी इक्वेशंस इन टर्बुलेंट फ्लो। जनरली पूछा गया अभी तक क्या, रेनॉल्ड्स के बारे में, प्रांटल के बारे में, मिक्सर लेंथ के बारे में, यू डैश वी डैश के बारे में, बोझने के बारे में, ये कम पूछा गया है पर आपको आना चाहिए। बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, एक लास्ट चीज हम इसमें पढ़ेंगे अभी प्रांटल के अंदर कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसा होता है, ये इक्वेशन कैसी है, ln r हर जगह, मतलब ये क्या है, इज लॉगरिथमिक। हम पढ़ते हैं ना कि पैराबोलिक है या लीनियर है, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ टर्बुलेंट के केस में या प्रांटल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो इट इज लॉगरिथमिक। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें पता है कि सर अगर पाइप है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, सरफेस है यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, और यहाँ जाके तो ये इस तरह से वेरी करेगा, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक वेरिएशन। y क्या होता है सर, y होता है यहाँ से सरफेस से कितनी दूरी पे बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जब ये एट y इक्वल टू r मतलब सेंटर, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ये तो कॉमन से पढ़ चुके हैं पहले भी है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुराने लेक्चर देख लीजिए, कंटिन्यूअस लाइन से पढ़िए। हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना रहे हैं, बीच में कुछ वीडियोस बच्चों के रिक्वेस्ट पे काफी आए थे कि हाँ बड़े वीडियोस बनाओ, पर छोटे वीडियोस ही काफी हैं। तो आप डेली बस आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं, 40 मिनट्स के वीडियो मैक्सिमम, तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो देखो। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो, और आप रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। ऐसा भी नहीं सारे देख लिए और रिवाइज नहीं किया, 1-2 टॉपिक कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस करो, फिर टॉपिक कंप्लीट करो, क्वेश्चन करो, टॉपिक कंप्लीट करो, क्वेश्चन करो। सबसे सही तरीका है, आपका एफएम बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं फुल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम वाला कुछ नया पूछ ले, ये चांसेस हमेशा रहते हैं कि एग्जाम का जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, टॉपिक नहीं छुड़वाया कुछ भी, पर इतना डीप में नहीं पढ़ा है मैंने, तो हो सकता है कि वो टॉपिक पूछ लिया जाए। पर 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ, 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके, अगर आप ये पूरा पढ़ रहे हो। इनफैक्ट 9 हो जाएंगे, 10 के तो मैं हमेशा नहीं बोल सकता हूँ अभी। ठीक है, तो y ये हुआ यहाँ से डिस्टेंस, r मतलब सेंटर, रेडियस ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज हाइड्रोडायनामिक रफ एंड स्मूथ सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक टर्म लैमिनार सबलेयर ना, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप इसमें कि लैमिनार सबलेयर क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि टर्बुलेंट फ्लो का भी लोवेस्ट नीचे जो सबसे पहले वो रीजन होता है जहां पर वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, जहां पर अल्टीमेटली रेनॉल्ड्स नंबर जो 2000 से कम होता है, कहने का मतलब जहां पर लैमिनार फ्लो ऐड करता है, वो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर भी नीचे का वो पार्ट जहां पर हमारा फ्लो लैमिनार जैसे बिहेव करता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज लैमिनार सबलेयर। तो आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड सरफेस up to which the flow is laminar. क्यों? Because of low velocity of the flow. Low velocity of the flow. अब यहां पर क्योंकि वेलोसिटी कम है, या क्योंकि एज अ विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा, जैसे कोई फ्लूइड विस्कस हो रादर देन जो ऊपर टर्बुलेंसी है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इन दिस रीजन, जो हमने पढ़ा था कि 2 कंपोनेंट होते हैं टाउ के, विस्कस वाला और टर्बुलेंसी वाला, तो जो नीचे वाला रीजन है जहां पर लैमिनार ज्यादा है तो वहां पर टर्बुलेंसी कम है, तो ये ज्यादा होगा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं शब्दों में कि इन दिस रीजन द विस्कस शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कस
shear stress is more than the turbulent shear stress. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, सबलेयर क्या होता है। अब हमारा सरफेस स्मूथ है या रफ है। देखिए कोई भी सरफेस अगर कंपेयर करने के लिए आपको चाहिए, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सरफेस है, रफ है, स्मूथ है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये स्मूथ हो अगर कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, या ये रफ हो अगर कोई सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने एफएम में रेनॉल्ड्स और निकोलाइट से 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कुछ वैल्यूज क्रिएट किए हैं, वैल्यूज हमने बताई हैं, जिसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है। देखते हैं, मैं रख देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, है ना, ये सरफेस है ना, इस सरफेस में कोई भी सरफेस इज नॉट परफेक्टली स्मूथ, यू नो दैट, राइट। तो कुछ तो होंगी इरेगुलरिटीज, कुछ भी होंगी, कुछ भी बनाया होंगे, है ना। अगर इस सरफेस की, मान लो स्किन सरफेस की इरेगुलरिटीज की एवरेज हाइट है ये, मैंने क्या माना, एवरेज हाइट है ये नाम दिया के। ये क्या है, एवरेज सरफेस रफनेस, कि मान लो जो सरफेस हमारा रफ है कुछ एवरेज हाइट की है। अगर जब इस फ्लूइड के इस सरफेस के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो होता है और उस फ्लूइड फ्लो की लेमिनार सबलेयर, जो है, मान लो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, इधर से फ्लो हो रहा है, मान लो इस फ्लूइड फ्लो की लेमिनार सबलेयर ये लेमिनार सबलेयर है, मतलब यहां पर क्या है, उसके बाद टर्बुलेंस बढ़ रही है, ये हमारा लेमिनार रीजन है। अगर इसको नाम दिया मैंने, इस लेमिनार सबलेयर को हम जो कहते हैं डेल्टा डैश से, लिख लीजिए वहां पर भी ये डेल्टा डैश, मतलब अगर मेरा डेल्टा डैश ज्यादा है के से, मतलब क्या बोल रहा हूं कि लेमिनार सबलेयर इज मोर देन एवरेज सरफेस रफनेस। आपको सोचो कि सरफेस रफनेस इसके आगे कुछ भी नहीं है, सरफेस रफनेस इतनी से, लेमिनार सबलेयर इतना रीजन है, मतलब ये सरफेस काफी अच्छा है कि वो लेमिनार सबलेयर को बिगाड़ नहीं रहा है, वो लेमिनार सबलेयर को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो इतनी सी हाइट पे है हमारा सरफेस, और लेमिनार सबलेयर काफी अच्छा जा रहा है, और लेमिनार सबलेयर काफी ज्यादा हाइट तक है, काफी ज्यादा थिक है। इसका मतलब ये सरफेस ज्यादा रफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब द सरफेस इज स्मूथ। समझ पा रहे हैं आप कि अगर मेरा जो मीन एवरेज सरफेस है वो बहुत कम है और लेमिनार सबलेयर अच्छी खासी है, जब लेमिनार सबलेयर है मतलब सरफेस रफ नहीं है, इतना ज्यादा लेमिनार सबलेयर है तो बोलते हैं स्मूथ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरा ये सरफेस इस तरह से रफ है ना, और मेरा एवरेज सरफेस रफनेस यहां जा रहा है, और मैं जब फ्लो करवा रहा हूं कुछ फ्लो, तो उसके लेमिनार सबलेयर जो है वो यहीं से बन रही है, ये हमारा डेल्टा डैश, कि इतनी ज्यादा रफ है हमारा सरफेस, इतना ज्यादा रफ है तो उसके लेमिनार सबलेयर को बहुत नीचे तक है, मतलब 0 से लेके थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ जा रही है, बहुत कम है इसके लेमिनार सबलेयर, मतलब इफ डेल्टा डैश इज लेस देन के, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा सरफेस रफ सरफेस है। रफ का मतलब क्या होता है कि हमारे लेमिनार सबलेयर नहीं दिख पा रही है, नहीं बन पा रही है, हमारा सरफेस बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। टर्बुलेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारा सरफेस रफ है, पर रफ है, इतनी ज्यादा रफनेस मिल रही है कि वो जैसे फ्लो हो रहा है उसको बहुत ज्यादा टर्बुलेंस मिल रही है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो बन गया। तो अगर ये है तो हम बोलेंगे क्या है, हमारा सरफेस रफ है। अब ये हुआ बेसिक डेफिनेशन। तो मैं आपको डेल्टा डैश क्या है, के क्या है, मैं बात करूं कि के अगर कम है और लेमिनार सबलेयर अच्छी खासी है तो सरफेस स्मूथ है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर हमारी लेमिनार सबलेयर नहीं बन पा रही है इस के की वजह से, इतना रफ सरफेस है कि हमारी जो लेमिनार सबलेयर है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, तो हम बोलते हैं सरफेस क्या है, स्मूथ है। अब इसी को वैल्यू के फॉर्म में बताया निकोलाइट ने और रेनॉल्ड्स ने, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। हमारा के क्या है, एवरेज सरफेस रफनेस, और डेल्टा डैश क्या है, लेमिनार सबलेयर। जो मैं वैल्यू लिखवा रहा हूं वो वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपने याद कर लीजिएगा। बाय
करते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर k बाय डेल्टा डैश इज लेस देन 0.25 तो क्या होगा, स्मूथ या रफ? आप बताओ। देखो ये समझो बात को, कि k बाय डेल्टा डैश कम है 0.25 से, मतलब 1/4 से कम है, मतलब ये डेल्टा डैश यहाँ जाएगा तो ये k छोटा है, ये यहाँ पर ले जाओ, तो k इज 0.25 टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश, मतलब k बहुत छोटा है, 1/4 है। जब k छोटा होगा तो मतलब एवरेज सरफेस रफनेस कम होगी, जब सरफेस रफनेस कम है मतलब ये क्या है हमारा, स्मूथ। ठीक है, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? इफ 0 to 0.425 से और 6 तक है तो हम बोलते हैं ये क्या है, ट्रांजिशन सरफेस। और अगर 6 से भी ज्यादा है, मतलब k जो है वो 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश से भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा सरफेस रफनेस है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, रफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स के थ्रू। रेनॉल्ड ने क्या बताया था, तो हमारा नेक्स्ट है कि रेनॉल्ड्स क्राइटेरिया। ठीक है, रेनॉल्ड ने जो नंबर दिया था अपना, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर है ना, वो है U स्टार K बाई न्यू। U स्टार क्या है आपको पता होना चाहिए, शेयर वेलोसिटी, K क्या है हमारा रफनेस वेक्टर, और न्यू क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी। मैं लिख देता हूं बरोबर, हमने कल ही पढ़ा था, आज भी पढ़ा था हमने, शेयर वेलोसिटी। K क्या है हमारा, एवरेज सरफेस रफनेस, या इसे हम ये भी बोलते हैं रफनेस वेक्टर। और हमारा न्यू क्या है, या वैसे ये भी बोलते हैं रफनेस फैक्टर। और हमारा न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो इनका क्राइटेरिया ये था, लिख देता हूं यहां पर छुप के, आपको विजिबल होगा शायद ना, अच्छे से होगा, कि इफ इसको तो मैं ये पूरा ना, U स्टार K बाय न्यू ये लेस देन 4 है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्मूथ। अगर ये 4 से 100 के बीच में है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिशन। और अगर मैं बोलूं कि इफ U स्टार K बाय न्यू इज मोर देन 100 तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रफ। अब हम कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है ट्रांजिशन फ्लो खत्म होता है। हमने इसमें सब बातें ट्रांजिशन फ्लो के बारे में, बुझने के बारे में, रेनॉल्ड्स के बारे में, प्रांड्टल के बारे में, प्रांड्टल मिक्सिंग लेंथ के बारे में, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हाइड्रोडायनामिक रफ और स्मूथ सरफेस के बारे में, इसमें रेनॉल्ड्स के बारे में भी, और हमारा निकोलाइट जी के बारे में भी, और हमने देखी थी कि वो रफ सरफेस के लिए क्या इक्वेशन है, वेलोसिटी की, स्मूथ के लिए क्या है, एक्सेट्रा। यहाँ पर you got more than enough content for the turbulent flow and I think that's enough for SSC JEE especially, या दूसरी RRB JEE हमारा व्यापम UPTRPL स्टेट JEE के लिए इतना काफी होता है। ठीक है, अगर आपको गेट लेवल पढ़ना है, इसी लेवल पढ़ना है तो हाँ, तो इट्स नॉट एनफ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग केसेस में हमारे लॉसेस कितने होते हैं, एनर्जी लॉस पढ़ने वाले हैं हम, है ना, जो फ्लूइड फ्लो होता है तो एनर्जी लॉस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और कितने होते हैं एक्चुअली, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और बस पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए। थैंक यू।